Yeah. Hello, Dr. Lucy. Hello, Dr. Swadina. Good evening, and thank you for joining our Instagram live session. Your time and your active participation means a lot to us. So, tomorrow is 1st of August and Oral Hygiene Day. So, based on that, we will discuss with all the participants who are joining and all those who will see the recordings. So let's just have a warm welcome to Dr. Lucy. She is pursuing post graduation in the Department of Periodontology in Kalinga Institute of Dental Science, Bhubaneswar, Odisha. So she will share with us that what is actually periodontology and who is a periodontist, means how a common dentist and a periodontist, what is the difference, and we will take the conversation in Hindi as it is for everyone it will be convenient, and we are talking about health and everyone can understand. For the communication we will carry on with Hindi. So are you okay with it, Dr. Lucy? Can we start with Hindi? Yes, yes, sure. We can continue. You can. थैंक यू सो मच। तो आप हमें बताइए कि पहले पेरियोडोंटोलॉजी क्या है? वो हम जैसे जानते हैं कि डेंटिस्ट है, लेकिन पेरियोडोंटिस्ट कौन है? कैसे डिफरेंस, मतलब क्या है एक पेरियोडोंटिस्ट और एक डेंटिस्ट, कॉमन डेंटिस्ट? Okay. First of all, thank you so much, Swadina, for such a lovely intro. And पहले तो नॉर्मल डेंटिस्ट जो होते हैं वो बेसिक क्लीनिंग प्रोसीजर, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में स्केलिंग बोलते हैं, फीलिंग्स एंड बेसिक डेंटल केयर पे फोकस करते हैं. बट पेरियोडोंटिस्ट जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड करते हैं एक ब्रांच ऑफ डेंटिस्ट्री में, जहाँ पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं गम्स और उसकी जो सराउंडिंग में बोन होते जो टीथ को सपोर्ट करते, तो उसको कैसे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं, अगर कोई डिजीज है किसे ट्रीट कर सकते हैं एंड उसको बेसिकली कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाट इज द पेरियोडोंटिस्ट डू. एब्सोल्युटली, और बहुत अच्छे से आपने समझाया, क्योंकि अगर हमें कोई भी डेंटल प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग क्या डेंटिस्ट के पास जाते हैं, लेकिन अभी हम जान पाए कि अगर हमें मसूड़ों में, हमारे गम्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम लोग उसमें जो स्पेशलाइज्ड है उनको पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं और हम उनको विजिट कर सकते हैं फॉर बेटर केयर एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर एग्जैक्टली. लूसी, आपने अच्छे से समझा। क्यों बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि उसमें एक स्पेशलाइजेशन होता है। और मतलब एग्जैक्टली. आपको कौन सा चीज इंस्पायर किया, मतलब पेरियोडोंटिस्ट बनने के लिए? ऐसा कुछ आपके साथ पर्सनली कुछ इंसिडेंट अटैच्ड है या कुछ जर्नी जो आपको इंस्पायर किया कि नहीं मुझे पेरियोडोंटिस्ट ही बनना है? वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली, स्वादिना. एक्चुअली मैं लोगों को हेल्दी स्माइल रखने के लिए, और आज का जो डेट है सोशल मीडिया का, सबको अपना हेल्दी स्माइल का बहुत ख्याल रहता है, राइट? तो ये जो डिपार्टमेंट है इसमें हम लोग ज्यादातर गम्स पे फोकस करते हैं. तो इंडियंस में मोस्टली 90% ऑफ इंडियंस में होता है ऐसा कि थोड़ा बहुत गम्स प्रॉब्लम्स रहता है. अगर उसको हम लोग सही टाइम में ट्रीटमेंट नहीं करते तो वो सीवियर इश्यूज में कन्वर्ट हो सकता है. बट अगर हम लोग उसको ट्रीट करें देन वी कैन मेंटेन अ हेल्दी स्माइल्स फॉर पेशेंट. सो वो बहुत इंस्पायरिंग फैक्टर है मेरे लिए बहुत टू कीप अच्छा। स्माइल. या टू कीप द क्योंकि स्माइल हेल्दी ऑफ स्माइली, द हाँ, पेशेंट. एक ऐसा ही, मतलब स्माइल एक ऐसा की होता है जो जितना भी लॉक जैसा भी हो लेकिन उस सेट हो जाता है। तो स्माइल इज एक्चुअली ब्यूटीफुल थिंग, और आप उस स्माइल्स को, हेल्दी स्माइल स्प्रेड करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अगर पेरियोडोंटिस्ट, एज ए पेरियोडोंटिस्ट आप रेगुलर इतने सारे केसेस पेशेंट्स देखते होंगे, तो आपको मोस्ट कॉमनली कौन से केसेस ज्यादातर आते हैं? आप हमें थोड़ा शेयर कर पाएंगे ताकि हम जान पाएंगे, क्योंकि वो कॉमन प्रॉब्लम हो सकता है, हम जान पाएंगे कि अगर वैसा सिम्टम्स, मतलब उसका सिम्टम्स क्या होता है, हमें क्या केयर लेना चाहिए। तो मोस्ट कॉमन पेरियोडोंटल डिजीजेस क्या क्या है? यस डॉक्टर स्वादिना, सबसे पहले तो हमें ये रेगुलर केसेस आते हैं, जैसे कि केस पेशेंट का ब्लीडिंग होता है. ब्रशिंग, वाइल ब्रशिंग दे कंप्लेन ऑफ करेक्ट। मोस्टली ब्लीडिंग गम्स, राइट? एंड कभी कभी स्वेलन भी होते हैं और वो जगह कभी टेंडर्स भी होता है. हैलिटोसिस, जो कि हम लोग बैड ब्रेथ बोलते हैं, वो भी होता है. तो इट इज अ अर्ली साइन ऑफ गम डिजीज.
तो इस टाइम में अगर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो फर्दर प्रोग्रेशन नहीं होगा वो आपका सीवियर कोई डिजीज या पेरियोडोंटल डिजीज में, जिसमें आपका गम्स और साथ ही साथ पेरियोडोंटल डिजीज में गम के साथ साथ आपका बोन भी अफेक्ट कर रहा है, और इवेंचुअली उसमें क्या होता है आपका टूथ लॉस ही हो जाएगा। तो इस सब चीज को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ब्लीडिंग होने से कोई पैनिक नहीं करना है, बट आप एक डेंटिस्ट को विजिट कर सकते हैं कि आपका क्या फैक्टर की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है। दे कैन कैच इट एंड दे कैन ट्रीट इट ऑल्सो। करेक्ट। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, जैसे ब्लीडिंग गम्स होता है, हम सोचते हैं कि हाँ मतलब इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन वो अर्ली साइंस होता है गम डिजीज का, जो अभी हम लोग जान पाए, और उसके लिए हमें डेंटिस्ट को विजिट करना है ताकि वो उस समय हमें देख के अच्छे से गाइड कर पाए, ट्रीटमेंट अच्छे से कर पाए, ताकि वो और भी ज्यादा स्प्रेड ना हो और वहां से हम लोग उसको प्रिवेंट कर पाए। थैंक यू सो मच, ये बहुत एग्जैक्टली। इंपॉर्टेंट चीज है। आपको वैसे कभी मतलब अनुभव हुआ है कि ये लोगों में कुछ मिसकंसेप्शन होता है कि अगर ब्लीडिंग गम्स होता है उनको कुछ करना चाहिए लेकिन वो कुछ अलग स्टेप लेते हैं? आपको वैसे कभी कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ है कोई भी पेशेंट्स लोगों के साथ? थैंक यू सर अदिना फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शन होते हैं, लोगों को लगता है कि हम लोग अगर टूथ क्लीनिंग करते तो दांत वीक हो जाते। बेसिकली हम लोग ने ये सुना है अपने प्रैक्टिस में, बट ऐसा नहीं है। आई वांट टू क्लियर दिस। आप अगर सिस्टमेटिकली टाइम से क्लीन करते हो तो आपके टीथ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक घर में हम लोग 10 दिन के बाद सफाई करते, फिर 20 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर 1 साल के बाद, तो जितना देर होगा तो हम लोग को उसको रिवाइव या फिर उस रूम को सजाने में हम लोग को उतना टाइम लगेगा। एग्जैक्टली वही होता है अगर हम लोग अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाते। क्यों ना ब्रशिंग से कंप्लीट क्लीनिंग कभी कभी नहीं हो पाते, कुछ कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो मिस आउट हो जाते हैं। तो उसमें हम लोग क्या मशीन से, जो अल्ट्रासोनिक मशीन होता है उससे हम लोग क्लीन करते, तो हम लोग को फर्दर कोई डिजीज होने का चांसेस नहीं रहता है। बहुत अच्छा चीज आपने बताया, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं अगर ब्लीडिंग गम्स हो रहा है तो हम थोड़ा बहुत मेंटेन कर लेंगे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो नॉर्मल ब्रशिंग से ठीक नहीं होगा। उसके लिए आपको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा, वो अच्छे से चेक करेंगे। अगर कुछ डिपॉजिट्स रहेगा, तो अगर कुछ भी फूड लॉजमेंट रहेगा, उस जगह को एक स्पेशल उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस है उसके माध्यम से क्लीन करके आपको अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये अगर हम मैं पूछूंगी कि अलग और भी कुछ, ये अगर हम लोग जाने कि गम का एक डिजीज है जैसे ब्लीडिंग गम्स, वैसे और भी कुछ मतलब सिम्टम्स है, कुछ गम डिजीजेस है जो लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो चीजें को अगर हम लोग अच्छे सही टाइम पे डेंटिस्ट को विजिट नहीं करते हैं तो आगे बहुत बढ़ सकता है और हम दांत को सेव नहीं कर सकते हैं, हमें दांत को निकालना पड़ेगा। तो वैसे कुछ गम डिजीजेस है, और अगर वैसा सिचुएशन है तो एज ए पेरियोडोंटिस्ट आप कुछ बता सकते हैं कि वैसा कुछ ट्रीटमेंट प्लान या सर्जरीज कुछ भी है जिसके माध्यम से हम दांत को सेव करके रख सकते हैं? यस डॉक्टर स्वादिना, पहले सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। सॉरी यहाँ पे एक्चुअली करेक्ट, नो डिस्टरबेंस थोड़ा सा हो प्रॉब्लम, रहा है। नो या प्रॉब्लम, आप या कंटिन्यू कर सकते हाँ। हैं। हाँ। तो सबसे पहले बात है हमें देखना है कौन से कंडीशंस में है जब भी आप वो क्लिनिक विजिट कर रहे हैं, कि उनका सिर्फ गम्स तक प्रॉब्लम है या वो आपके जो मसूड़ों से आपके हड्डी तक प्रॉब्लम चला गया। अगर मसूड़े तक है तो उसमें हम लोग क्लीनिंग करवाते हैं, जैसे हम लोग का ओरल प्रोफाइलैक्सिस होता है, स्केलिंग होता है, और हम उसके बाद भी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट को मेंटेनेंस। क्यों ना क्लीनिंग आप एवरीडे जाके क्लिनिक में नहीं करवा सकते, बट आपको प्रॉपर मेंटेनेंस करवाना है, राइट? आफ्टर एवरी मील यू हैव टू ब्रश योर टीथ लाइक ट्वाइस ए डे, करेक्ट? देन उसके बाद हम लोग और एक चीज कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए आपने जैसे बताया कि अगर सीवियर फॉर्म में चला गया है, सीवियर फॉर्म क्या क्या हो सकता है, जैसे हमने पहले जाना कि अर्ली जिंजाइटिस मतलब गम डिजीज जो होता है, उसमें क्या होता है हम देखते हैं कि ब्लीडिंग गम्स होता है। मोस्ट कॉमन ये सिम्टम्स होता है। कभी कभी पेशेंट का स्वॉलन भी हो जाता है, और उसमें हम लोग को कभी कभी किसी किसी का पेन होता है, माइल्ड पेन होता है, एंड बैड ब्रेथ भी होता है। बट वो डिजीज अगर ठीक टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो डिजीज ऑब्वियसली प्रोग्रेस करेंगे, क्योंकि ना उसके अंदर हम लोग का फूड और बैक्टीरिया जो मिलके एक प्लैक के लेयर बनाते हैं, प्लैक बनता है, उससे क्या होता है ना, वो डीप इन्वेज कर जाते हैं हमारे टिश्यूज को, एंड देन दे अफेक्ट आवर बोन, मतलब वहां के हड्डियों को बोलो
इन्फेक्ट करते हैं, जिससे हड्डी भी लॉस हो जाता है। एंड बेसिकली हमारा जो टूथ है, इफ वी कंसिडर इट एज अ ट्री, तो ट्रीज के जो हमारे जड़े होते हैं उसको मिट्टी पकड़ के रखती है। अगर वो मिट्टी धंसता जाएगा या फिर कम होता जाएगा तो वो जितना भी बड़ा पेड़ हो वो गिरने का चांसेस है। वैसे ही हम लोग का अगर बोन का लेवल कम होता जाएगा तो दांत का स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, दांत हिलना शुरू हो जाएगा। तो उस केसेस में हम एक्चुअली देखते हैं पेशेंट का कितना बोन लेवल खत्म हुआ है। अगर मान लीजिए कि बोन लेवल 50% है, दांत थोड़ा हिल रहा है, उस कंडीशन में हम लोग रीजनरेटिव प्रोसीजर करते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीटली जो अंदर मसूड़ों के अंदर तक तो हम लोग स्केलिंग से नहीं जा सकते, उसके लिए डीप ट्रीटमेंट चाहिए होता है। वो डीप ट्रीटमेंट से हम लोग प्रॉपरली क्लीनिंग करते हैं एंड इफ रिक्वायर्ड वहां पे हम लोग रीजनरेटिव मटेरियल डालते हैं सो दैट कि वो जगह रिपेयर हो पाए या फिर रीजनरेशन कर पाए। क्यों ना, हम लोग का बॉडी की एबिलिटी है कि वो अपने आप रीजनरेट भी कर सकता है अगर उसको हम लोग हेल्दी कंडीशन में रखते हैं, तो वी कैन बहुत, हाँ, एक्चुअली। एग्जैक्टली क्योंकि ये सब चीजें बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है। अगर वो सोच रहे हैं कि दांत अगर हमारा लूज हो गया है, सपोर्ट नहीं है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे। लेकिन हमें अगर रिमूव कर ले रहे हैं तो हमें खाना भी चबाना है, दांत का भी कुछ फंक्शनिंग होता है, तो वो सब चीजों में बहुत तकलीफें होती है। लेकिन अगर हमें वैसे टूथ या बोन रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है, अगर हम एक पेरियोडोंटिस्ट को विजिट करते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड किए हैं उस सब्जेक्ट में, तो वो हमको जरूर हेल्प कर पाएंगे विद द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस, जो भी उस कंडीशन को लेके उस टाइम पे वो सजेस्ट कर पाएंगे, करेक्ट, जो कि हम टूथ को सेव कर पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर लूसी की, आपने बहुत अच्छा चीज शेयर किया। ये बात भी मतलब बहुत सुना जाता है कि स्मोकिंग जो है वो अफेक्ट करता है, मतलब टूथ के कंडीशन को, पेरियोडोंटल डिजीजेस में मतलब रिलेटेड है। डायबिटीज भी अफेक्ट करता है, अगर किसी का बहुत ज्यादा भी शुगर है तो उसका टूथ डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो आप प्रैक्टिकली कभी ऐसा कुछ पेशेंट्स या केस स्टडीज देखे हैं जिस जो मतलब क्रॉनिक स्मोकिंग, बहुत सालों से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनका कुछ भी पेरोडोंटल प्रॉब्लम्स हो या डायबिटीज रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम, अगर दांत के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं सिम्टम्स, आपका कभी वैसा जो भी एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आप शेयर कर पाएंगे तो लोगों को अवेयरनेस आएगा कि अच्छा ठीक है ऐसा होता है, हम उसका ख्याल रखेंगे और पेरोडोंटिस्ट को विजिट करेंगे। यस डॉक्टर स्वादिना, हम सब जानते हैं स्मोकिंग हमारे हेल्थ के लिए इज नॉट एक्चुअली गुड, बट हम इतना डीपर लेवल में नहीं जानते कि गम्स को एग्जैक्टली क्या इफेक्ट करता है। पहले हम लोग स्मोकिंग के बारे में बात करते हैं। स्मोकिंग में क्या होता है, हम लोग का ब्लड फ्लो रिड्यूस्ड हो जाता है, जिसकी वजह से गम्स को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं मिल पाता, जिससे वो हेल्थी नहीं रह सकता है। एंड इसमें क्या होता है, हम लोग का इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत रहता है। और और भी एक चीज होता है, स्मोकिंग से क्या होता है, वहां टीथ के सरफेस में आपका बैक्टीरिया बनने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, स्टिकी बैक्टीरिया एडियर हो जाते हैं, क्यों ना वो सरफेस रफ हो जाते हैं। तो वहां पे क्या है ना, आपका प्लैक एक्यूमुलेट ज्यादा होगा तो उसमें फिर से आपका इन्फेक्शन एंड ऑल दोज डिजीज होने का चांसेस बहुत होता है। एंड देन अगर आप इस पेशेंट में हम लोग मानिए कुछ सर्जरी वगैरह करते हैं, उसमें डिलेड हीलिंग भी देखा जाता है, क्यों ना आपका ब्लड फ्लो सही नहीं है तो हीलिंग तो उसमें बहुत डिलेड होती है। एंड नेक्स्ट इज डायबिटीज। डायबिटीज एक्चुअली को रिलेटेड है दोनों तरफ से, क्योंकि ना अगर डायबिटीज में हम देखा जाए कि ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शन क्रिएट करता है बॉडी में, राइट। एंड इसमें क्या होता है, अगर आपका डायबिटीज कंट्रोल नहीं होता है सो इसमें आपका ब्लड शुगर का स्पाइक बढ़ता है, तो इसमें आपका गम डिजीज होने का ज्यादा चांसेस है। एंड इसमें व्हाट हैपेंस कि अगर हम लोग कोई मान लीजिए कोई सर्जरी कर रहे, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा हुआ होता है, तो उससे हम लोग को ज्यादा रिजल्ट नहीं मिल पाता जो एक्सपेक्ट हम लोग करते एक नॉर्मल सर्जरी से। एंड इसमें भी सेम चीजें, इसमें हीलिंग बहुत डिलेड होती है। तो दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ कि आपको अगर मतलब कोई गम डिजीज है तो आपको विथ अगर एज भी है, ऐसा नहीं कि अर्ली एज में, बट आप सर्टेन एज में हो, लाइक यू आर इन द 40s 50s, तो यू शुड गो टू अ डेंटिस्ट फर्स्ट विजिट एंड यू शुड डू अ HbA1c कि आपको पता चल जाए कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या है, एंड उस हिसाब से आपको मेंटेन करना होगा। अगर लाइक गम डिजीज है तो ब्लड शुगर मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है, अगर ब्लड शुगर हाइक है तो उसमें भी गम डिजीज प्रिवेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो इट्स अ टू वे रिलेशनशिप एक्चुअली। तो आप
जितना भी मतलब एक्सप्लेन किए बोथ द पॉइंट्स, स्मोकिंग के ऊपर बेस्ड हो या डायबिटीज के ऊपर बेस्ड हो, मुझे जितना समझ में आया कि दोनों केसेस में स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, उसे तो पहले अवॉइड करना चाहिए। और उसके साथ अपने गम हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एटलीस्ट एक डेंटिस्ट या स्पेशलिस्ट जो है पेरोडोंटिस्ट को डेफिनेटली विजिट करना चाहिए। लेकिन एक चीज मतलब सबको क्वेश्चन में आता, मन में आता होगा एक क्वेश्चन कि हमें कितने इंटरवल्स में विजिट करना चाहिए, चाहे वो डेंटिस्ट हो या स्पेशलाइज जो भी डेंटिस्ट्री के जो भी सब्जेक्ट में हो, तो हमें कौन से मतलब ईयरली ट्वाइस या कैसे विजिट करना है? डेफिनेटली करेक्टली सेड, हमें ईयरली ट्वाइस या हम लोग 6 मंथ्स में एक बार विजिट करना चाहिए। क्या है ना, अर्ली डिजीज अगर हम लोग कैच करते हैं तो वी कैन ईज इट, ट्रीट इट इजीली एक्चुअली। अगर ज्यादा देर होगा तो ज्यादा आपका टाइम भी लगेगा एंड उसमें आपका खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो अर्ली चेकअप कराना इज वेरी गुड। एंड फॉर एवरी डेंटिस्ट, पेशेंट शुड विजिट एवरी डेंटिस्ट इन अ 6 मंथ्स एक्चुअली। करेक्ट, क्योंकि एक चीज जो भी मतलब हो, इधर अडल्ट हो या चाइल्ड हो, लेकिन ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है कि डेंटिस्ट के पास रेगुलर विजिट करना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर लूसी, आपने बहुत कुछ शेयर किया एक्चुअली। मतलब स्मोकिंग रिलेटेड डेंटल प्रॉब्लम्स हो, डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कैसे हम लोग हमारे पेरोडोंटल हेल्थ क्या होता है उसको कैसे मेंटेन करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। तो आप हमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता सकते हैं, जैसे कि कल ओरल हाइजीन डे है, हम अब हमारे डेली लाइफ में क्या क्या अच्छा हैबिट्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ताकि हमारा ओरल हाइजीन हम मेंटेन कर पाए? यस डॉक्टर स्वादिना, हमें सबसे बेसिक चीजें सबको पता होती है कि हमें ब्रश करना चाहिए, दैट नीड टू बी ट्वाइस। हम सोने से पहले और उठने के बाद। सोने से पहले इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ना हम लोग का सलाइबा जो प्रोडक्शन होता है सोने के टाइम में कम हो जाता है। तो क्या होता है ना, उसमें हम लोग का फ्लश आउट नहीं होता है, क्यों ना सलाइवा इजिली क्या करता है, हम लोग का फूड डेब्रिस या फिर हम लोग का जो भी बैक्टीरिया है उसको वॉश आउट करता है। बट अगर हम लोग सोने से पहले ब्रश नहीं कर रहे तो वो चीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बैक्टीरिया हो, हमारे टूथ पे रहेंगे एंड दे विल क्रिएट बैक्टीरिया, सॉरी, कीरीज, और आपका गम डिजीज भी होने का बहुत चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, हम लोग को रेगुलरली फ्लॉस करना चाहिए। क्या होता है ना, इन बिटवीन टूथ पे भी सर्टन स्पेस होता है जहां पे भी छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स स्टक कर जाते हैं। अगर वहां पे फूड पार्टिकल्स रहा तो वहां पे बैक्टीरिया आने के बहुत चांसेस है। सो हर जगह पे ब्रश नहीं जा पाएगा, तो ये जो छोटे स्पेसेस होते हैं उसमें हम लोग फ्लॉस से क्लीन कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज ये, हम लोग ये बैलेंस्ड फूड खाना चाहिए, दैट इज मोर हेल्दी। एंड फोर्थ वन इज वी नीड टू स्टे हाइड्रेटेड, क्योंकि ना पानी इज द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मीडियम टू फ्लॉस अवे एनीथिंग। सो दिस थिंग नीड टू बी फॉलोड। एक सारी चीजें And जो one चार more thing I पॉइंट हम actually forget, sorry, one more thing, that you need to visit a dentist करेक्ट, every 6 months. Yeah. एब्सोल्युटली, आपने एक्चुअली जो भी प्रैक्टिकल टिप्स बताया, जैसे कि एक बहुत कॉमन चीजें हैं लेकिन हम डेली लाइफ में वो चीजें को इग्नोर करते हैं, चाहे ट्वाइस ब्रशिंग का हैबिट हो, हम सुनते हैं लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम हमेशा सुबह ही ब्रश करते हैं। तो उसके साथ दो दांत के बीच में जो स्पेस है वो जो फूड लॉजमेंट को भी मतलब हमें साफ रखना चाहिए, जैसे कि हाइजीन मेंटेन हो और कैरीज का चांसेस कम हो, जो भी डेंटल प्रॉब्लम्स हो सकता है उसका भी चांसेस कम हो जाता है। और हाइड्रेशन भी जरूरी है, उसके साथ डेंटिस्ट को विजिट करना भी जरूरी है। ये सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो मोस्टली हम हमारा ओरल हाइजीन को मेंटेन कर पाएंगे। सो Yes. थैंक यू सो मच डॉक्टर लूसी की आपने आपका मतलब वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ स्पेंड किया, आपने लाइव ज्वाइन किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स आपने शेयर किया, पेरियोडोंटोलॉजी क्या होता है, पेरियोडोंटिस्ट कौन है, कितने सारे सर्जरीज के बारे में, गम डिजीजेस के बारे में। तो हम और भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे, और दूसरे टाइम हम एक बार लाइव फिर आएंगे और बहुत कुछ जानेंगे। एंड हम जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक चांस देते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और डाउट रिलेटेड टू एनी डेंटल प्रॉब्लम्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, डॉक्टर लूसी कैन आंसर इट। सो लेट देम गिव अ फ्यू मिनट्स, देन वी कैन एंड द लाइव सेशन। बट
आपने जितने भी सर्जरीज के बारे में बताया है, एक्चुअली एक कॉमन मतलब मैन जो होता है उन लोग को पता नहीं होता है। वो लोग क्या सोचते हैं, अगर दांत हमारा मजबूत नहीं है, अगर दांत हमारा मतलब अच्छे कंडीशन में नहीं है, हम उसको निकाल देंगे। बट वी कैन सेव इट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स, ट्रीटमेंट्स, जो कि एक स्पेशली एक पेरियोडोंटिस्ट ही कर सकता है, क्योंकि वो उस चीज पे स्पेशलाइज्ड है, टूथ और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। तो आई थिंक कि ये लाइव सेशन के माध्यम से बहुत लोगों को अवेयरनेस क्रिएट होगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ डेंटिस्ट सब चीज कर सकते हैं, बट देर आर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन इन डेंटिस्ट्री। अगर आप विजिट करके वो स्पेशलिस्ट से करवाते हैं तो आपको एक परफेक्ट चीज अच्छे से विथ परफेक्ट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स आपको डिलीवरी होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट नॉलेज, एंड बहुत अच्छा इंसाइट्स पे शेयर करने के लिए, पेरोडोंटल डिजीजेस को लेके हो, डेंटल हेल्थ को लेके हो। तो इट इज सो मच वैल्यूएबल, एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स जिन्होंने ज्वाइन किया है। सो वी विल कैच अप अनदर टाइम, एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Dr. Swadhina, for this invitation. Thank you so much. थैंक यू।